तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन फंक्शंस के साइन क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं। प्लेन में ऑब्वियस बात है। अब हम देखेंगे एक हम कार्टेशियन प्लेन लेंगे। पहले हम कार्टेशियन प्लेन विच इज़ नोन एज प्लेन, ये एक प्लेन लिया हमने कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम उर्फ़ में प्लेन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। मींस ये एक्स की पॉजिटिव एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है और ये वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। जब भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर वर्टिकल एक्सिस ड्रा करते हैं तो आपके पास एक प्लेन बन जाती है विच इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो इस कार्टेशियन प्लेन में ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कोई सा भी प्लेन है उसके पॉइंट्स को लिखा कैसे जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट है वो पहले लिखा जाता है। एक्स को यहाँ पे लिखेंगे, वाई को यहाँ पे। याद रखें यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ है, ये एक्स की नेगेटिव, ये वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ है, ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ है, ये वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो ये प्लेन का ये पार्ट जो आपका प्लेन का ये पार्ट है, ये क्या है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ कंटेन करता है, वाई की भी पॉजिटिव वैल्यूज़। तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, ये आपके पास बन गया पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे आते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो किस तरह के हैं कि उनमें एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव है और वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव है। तो इसको हम लिखते हैं नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव हैं, माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों नेगेटिव हैं। और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई, ये पार्ट आपका क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब ये बेसिकली जो हमने लिखा ना, ये एक्स और वाई, ये हमने इसके लिखे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फर्स्ट क्वार्टर में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे कैसा बिहेव करते हैं, कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और प्लेन ड्रा करते हैं। यहाँ पे ये एक प्लेन ड्रा किया, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ और मैं बोलता हूँ ये सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल है। क्या है, कैसा है, यूनिट सर्कल। ये कैसा सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है। तो मैं इसका ये पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट मैंने लिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ, ऑब्वियस बात है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, तो ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई को क्या कर रहा है, शो कर रहा है पॉइंट। अब इसको मैं पोलर फॉर्म में लिखता हूँ। इसको पोलर फॉर्म मींस इसको इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड एंगल। अब ये पॉइंट ऑरिजिन से कितना दूर है, यहाँ से ये मैंने टर्मिनल आर्म बना ली और ये मैं कहता हूँ कि ये एंगल थीटा है, थीटा बन रहा है। तो अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए राइट ट्रायंगल चाहिए। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रा करता हूँ। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो एक्स है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स और यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या वैल्यूज है, वाई। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल है, ये आपके पास है आर विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने क्या कहा हुआ है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मींस इट्स रेडियस इज इक्वल टू 1, तो उसका रेडियस इक्वल टू 1 हो। तो आपके पास ये राइट ट्रायंगल आ गई। राइट ट्रायंगल में आपके पास एंगल ये थीटा ले रहे हैं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ एडजेसेंट साइड्स बेस, और ये वाली साइड जो है 90 के सामने, 90 के सामने जो है वो क्या है, वो आपके पास है हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे देखेंगे, फंक्शन को देखें जरा। अब यहाँ पे साइन क्या होता है, हमें पता है साइन जो एंगल यूज करेंगे थीटा, तो वो क्या होगा, साइन होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, y डिवाइडेड बाय 1, y डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, y इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ से मैं cos को देखता हूँ, cos क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू, cos क्या होता है, cos होता है जी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो x डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू cos थीटा। तो आपके पास जो पॉइंट है x और y की फॉर्म में था, अब x किसकी इक्वल आ गया, cos थीटा, y किसकी फॉर्म में आ गया, sin थीटा। तो बेसिकली आपका ये पॉइंट जो बन गया, ये बन गया cos थीटा sin थीटा। ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो आपका एक्चुअली जो x कोऑर्डिनेट होता है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा वो क्या होता है, cos थीटा होता है। वो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ थीटा की फॉर्म में x cos थीटा की इक्वल होता है और y जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, sin। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, एक्स वाई लिखा हो या cos थीटा को sin थीटा लिखा हो व्हेन रेडियस इज 1 यूनिट, तो ये सेम है बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे x की जगह cos को लेकर, y की जगह sin को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए cos है पॉजिटिव, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, sin भी पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, sin पॉजिटिव, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट भी पॉजिटिव। अगर एक फंक्शन पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, वही बिहेवियर होगा रेसिप्रोकल का, साइंस की फॉर्म में वही बिहेवियर होगा। sin पॉजिटिव है तो sin का रेसिप्रोकल कोसीकेंट वो भी पॉजिटिव। अब पीछे रह गया tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan फंक्शन क्या होता है, tan होता है sin डिवाइडेड बाय cos, मींस पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, आल्सो पॉजिटिव। अब tan पॉजिटिव है तो tan का रेसिप्रोकल cot भी क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। कितने हो गए आपके पास 6 के बाद, आपके पास 6 के 6 फंक्शंस क्या हो गए, पॉजिटिव। अब हम आते हैं यहां सेकंड में। तो एक बात मैं आपको बता दूं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में याद रखिएगा कैप्टन माइंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में लाजमी आपके पास सिर्फ 2 फंक्शन क्या हुआ करेंगे, पॉजिटिव होंगे, सिर्फ 2 पॉजिटिव होंगे। 4 आपके पास जो फंक्शन होंगे वो नेगेटिव होंगे। आप बेशक इनमें से पहले 2 पॉजिटिव को ढूंढ लें कौन कौन से हैं, तो बाकी सारों के साथ माइनस लिख दें, तो ये बात बड़ी आसान है। या पहले 4 फंक्शंस वो निकालें जो नेगेटिव हैं, बाकी 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम सबसे आसान वे चूज करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे 4 माइनस के हैं और 2 पॉजिटिव के हैं, 4 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं। तो हम पहले पॉजिटिव को ढूंढते हैं, पॉजिटिव 2 मिल गए, बाकी सबको नेगेटिव लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, अब x किसकी इक्वल होता है, cos के, और y किसकी इक्वल होता है, साइन के। हम पॉजिटिव को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, y किसकी इक्वल है, साइन थीटा के, y किसकी इक्वल है, साइन थीटा के। तो y पॉजिटिव है मीन साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन आपके पास पॉजिटिव आ गया, साइन पॉजिटिव आ गया। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। ऑल अदर्स आर नेगेटिव। बेशक आप चेक कर लें। अब देखें x है, मैं एक दफा आपको समझा देता हूं, x cos है, cos नेगेटिव हो गया, cos का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो गया। जब साइन के ऊपर cos को डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो माइनस डिवीजन के ऊपर या नीचे हो, न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, माइनस ही रहता है, तो नेगेटिव आएगा। tan नेगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट कॉट भी नेगेटिव, तो बाकी सब के सब मैंने लिख दी। सिमिलरली यहां पे भी देखेंगे, देखें x रिप्रेजेंट कर रहा है cos को, cos नेगेटिव, यहां पे cos नेगेटिव, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट भी नेगेटिव, y साइन को साइन भी नेगेटिव, और y साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंट भी नेगेटिव। साइन cos इनके रेसिप्रोकल पीछे तो क्या रह गया आपके पास रह गया tan पॉजिटिव, और tan का रेसिप्रोकल cot भी पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे हम क्या कहेंगे, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अब यहां पे आएंगे, अब यहां पे क्या पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, मींस cos पॉजिटिव है, x इज cos पॉजिटिव हमें मिल गया, और cos का रेसिप्रोकल सीकेंट भी हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव। जो फंक्शन होता है वैसा ही बिहेवियर उसके रेसिप्रोकल फंक्शन का होता है साइंस की फॉर्म में। तो cos पॉजिटिव, सीकेंट पॉजिटिव, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। तो ये बात हमारी होगी, क्वाड्रेंट वाइज हमने बिहेवियर देख लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव, फोर्थ में cos और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स ऐसे याद रखना थोड़ा सा टफ है। हम क्या करते हैं, आसानी के लिए एक वर्ड हम बनाते हैं यहाँ से कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो ऑल का a ले लेते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो हम s ले लेते हैं, यहाँ पे tan नेगेटिव है तो t ले लेते हैं, और यहाँ पे cos पॉजिटिव है तो c ले लेते हैं। तो हम यहाँ से कोई एक सेंटेंस बना लेंगे जो हमें बड़ा आसानी से हमें याद रहेगा। तो a s और t c, तो ऐड हम a से बना लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, क्वाड्रेंट वाइज ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड a का मतलब ऐड a से स्टार्ट होता है, a का मतलब ऑल पॉजिटिव, s का मतलब साइन पॉजिटिव, t का मतलब tan पॉजिटिव, ऐड शुगर टू, और कॉफी के साथ c का मतलब cos पॉजिटिव। अब जो जो नाम ले रहा हूं इनके रेसिप्रोकल्स भी ऑल में तो सारे आ गए। साइन पॉजिटिव उसका मतलब उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट भी पॉजिटिव, tan नेगेटिव उसका मतलब tan पॉजिटिव मतलब उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट भी पॉजिटिव, cos पॉजिटिव का मतलब उसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी पॉजिटिव। तो ये बिहेवियर था इसका। अब इसके अलावा हम जरा देखते हैं कि अगर एंगल के अंदर ये जो थीटा है आपका, ये थीटा अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो क्या होता है, पॉजिटिव हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर माइनस का साइन इसके अंदर आ गया, एंगल आपके पास क्लॉकवाइज अगर हो गया, अगर आपके पास एंगल क्लॉकवाइज आता है देन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स cos माइनस को cos के अंदर अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा तो भी वो क्या करेगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एंटी क्लॉकवाइज आप जब चलेंगे तो यहाँ पे cos क्या होगा, पॉजिटिव, cos क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपके पास ये cos जो माइनस का होता है ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। यानी कि cos के अंदर जो माइनस अगर एंटी क्लॉकवाइज हम क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, डायरेक्शन अपनी उल्ट कर लेंगे, एंगल माइनस की फॉर्म में आएगा, तो cos का बिहेवियर कैसा होगा, cos माइनस को आप समझे एब्जॉर्ब कर लेता है, cos ने माइनस को एब्जॉर्ब कर ली, और जो cos का बिहेवियर है वही उसके रेसिप्रोकल का भी बिहेवियर होगा। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, तो सीकेंट माइनस थीटा का बिहेवियर भी क्या होगा, इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब साइन क्या करता है, साइन माइनस को बाय
निकाल देता है, अब्जॉर्ब नहीं करता, साइन माइनस को बाय निकाल देगा। तो साइन का आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल भी यही बिहेव करेगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट इक्वल किसके आएगा, वो आएगा माइनस कोसेकेंट के, थीटा एज इट इज। अब देखें tan होता क्या है, साइन बाय कॉस, दिस डिवाइडेड बाय दिस मींस दिस बाय दिस, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, आंसर माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस इक्वल टू tan थीटा। तो ये तो हम tan तो हम यहाँ से डिराइव कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने tan माइनस थीटा को देखा, सिमिलरली अगर ये माइनस को बाहर निकालता है तो उसका रेसिप्रोकल भी बाहर साइन को निकाल देगा। तो cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। तो ये हमारे पास फंक्शंस के साइंस इन क्वाड्रेंट फॉर्म में, और अगर उसके एंगल्स की डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज ले लें तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, ये हमने देख लिया।